नमस्कार भाई दोस्तों। चिंटू, अब तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे पापा के अंदर कितने संस्कार भरे हुए हैं ये तो सबको पता है। सबको पता है। तुम उदाहरण कैसे दोगे रामायण के, महाभारत के, गीता के, लेकिन तुम उदाहरण कैसे दे रहे हो, कहाँ पे दे रहे हो, ये तुम खुद ही देखो। सेल्फ गोल गोल समझते हो, अपनी टीम के अंदर गोल कर लेना। अच्छी भली अगर तुम्हारी रेपुटेशन बनती है, कोई चाह कर भी है ना बीजेपी की तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो भी बीजेपी की तारीफ करेगा सोशल मीडिया पे या मीडिया में, तो सीधी सी बात है योगी आदित्यनाथ उसको 7 लाख रुपए देगा। अब तो कोई चाह कर भी तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता। बताओ तुम्हारी तारीफ कैसे करे, कैसे करे तुम्हारी तारीफ। और तुम्हारे कारनामे, तुम्हारे काम। दिन में ब्रजभूषण साहब ने एक भाषण दिया, तुम्हारे वो गुटखा वाले ब्रजभूषण, गुटखा गैंग वाले। और गुटखा गैंग का क्या हाल होने वाला है सबको पता है। गुटखा गैंग के ब्रजू भाई ने क्या बोला, ब्रजू भाई बोल रहा है, ब्रजू गुटखा गैंग, कि बजरंग पुनिया ने ना अपनी औरत को दाव पे लगा दिया, जैसे पांडवों ने द्रौपदी को दाव पर लगाया था। वाह रे, क्या उदाहरण है तेरे, क्या उदाहरण है तेरे ब्रजू। मतलब तुम कभी अनाज खाते हो या नहीं खाते हो ये बता दे हमारे को। अनाज खाते या नहीं खाते हो। सिखों से तुम डरते हो, फिर तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या क्या खतरे में आ जाता है। तुम ऊपर से एनआरआई धमकियां दिलवाने लग जाते हो लोगों को। एनआरआई धमकियां, अब उसकी भी जांच होगी। तुम इतना क्यों डरते हो। 2% सिख हैं इस देश के अंदर। कभी नहीं कहते सिखी खतरे में आ गई। कभी आज तक सुना आपने? कभी सुना? कभी मुसलमानों से सुना मुस्लिम खतरे में आ गए? कभी नहीं सुना। कभी भी नहीं सुना होगा आपने। ये 80% हिंदू हैं, ये आए दिन खतरे में आए रहते हैं, आए दिन खतरे में। पाकिस्तान को रोज बर्बाद कर देते हैं। चीन का चाय नहीं बोल पाते। चीन का चाय बोलने में इनकी सांसें उकड़ जाती हैं, सांसें। मेडलों में टैली करते देखो, हमने पाकिस्तान से ज्यादा मेडल ले लिए। ओलंपिक में पाकिस्तान से नीचे स्थान था, वो तुमने नहीं देखा, वो नहीं बताया। ये मंडिया और इनके दलाल। अभी इन लोगों ने क्या किया, ताजा केस एनआरआई नंबर से धमकी दिलवाई। किसको? बजरंग पुनिया को। तुम सेल्फ गोल करते हो ये। उसकी पुलिस रिपोर्ट भी होगी। सोनीपत के बालगढ़ थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाई है बजरंग पुनिया ने। उसने व्हाट्सएप का मैसेज भी दिखाया कि मेरे को ऐसे ऐसे धमकी आई है। कांग्रेस ज्वाइन कर ली बजरंग पुनिया ने। हालांकि इस मसले को कांग्रेस देखेगी, लेकिन बताना बहुत जरूरी होता है। कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का किसान सेल का वर्किंग चेयरमैन है बजरंग पुनिया। उसको धमकी भरा मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर एनआरआई नंबर से। उस पर बोला जा रहा है, बजरंग या तो कांग्रेस छोड़ देना, नहीं तो ना तेरे को कोई भी नहीं बचा पाएगा, चाहे तू कहीं पर भी भाग लेना। कांग्रेस ज्वाइन करने से ये कौन सा मतलब होया? अगर धमकी देनी थी तो पहले देनी थी। ये कांग्रेस ज्वाइन करने का, इसको आप क्या समझोगे? हम तो समझेंगे चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। नहीं तो फिर उस बंदे को पकड़ा जाए, बंदे को पकड़ा जाए और सबके सामने ले आया जाए, ताकि पता लग जाए कौन सी संस्कारी पार्टी का बंदा है, कौन सी संस्कारी पार्टी का बंदा। क्योंकि इनके अंदर तो बलात्कारी भी संस्कारी होते हैं, ये सबको पता है। इतनी अच्छी पार्टी तो आपने कहीं आज तक देखी नहीं होगी। पूरे वर्ल्ड में नहीं है ऐसी पार्टी, तो पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है। सेल्फ गोल भी कर लेते हैं। फिर ये अभी ये क्या खेल खेलना चाहते हैं, जाट नॉन जाट। हरियाणा में नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये जो बार बार टारगेट करना आप लोगों का, भाई अकेली विनेश चुनाव लड़ रही है क्या पूरे हरियाणा में? विनेश तो एक जुलाना की सीट से चुनाव लड़ेगी, बाकी और सीटें भी हैं, उनका भी जिक्र कर लिया करो, उनका भी तो जिक्र करो। लेकिन नहीं, जो चीज ट्रेंडिंग में होती है उसका जिक्र रखना बहुत जरूरी होता है। कमाल की बात है। लेकिन किसी पर पर्सनल अटैक, ना 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 ना, ये गलत है। पर्सनल अटैक आप नहीं कर सकते, राजनीतिक अटैक करो, क्योंकि तुम सभी एक जैसे हो। चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, झाड़ू झपड़, सबको मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूं, कोई अलग नहीं है, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन पर्सनल अटैक सबसे गलत होता है, सबसे गलत। अभी बिरजू गुटका को अभी बीजेपी पार्टी लेटर लिख रही है कि तू अपने मुंह को बंद रख। जैसे एक वो है ना टंगना उठावत, सुना उसकी फिल्म रिलीज होने जा रही है भाई, वो जो इमरजेंसी फिल्म वो रिलीज होने जा रही है। उसमें 10 कट लगेंगे और 3 बदलाव किए जाएंगे। लेकिन एक कट लगाने से मना कर रहे हैं। आप समझ सकते हो वो कट कौन सा होगा? वो कट होगा सिखों वाला, जिसमें भी वो बुलवारी है ना, वो कट नहीं लगने देगी। तो ये फिल्म भी रिलीज होगी ना तो चलेगी नहीं। हम इसका बिल्कुल खुले दिल से बोल रहे हैं, हम इसका बायकॉट करते हैं, बायकॉट। कंगना की फिल्म का हम बायकॉट करते हैं, इमरजेंसी का बिल्कुल बायकॉट। हाँ, सच्चाई दिखाओ, दिखाओ, कहीं चलाओ। हम तो वैसे ही नहीं देखते इनकी फिल्में, ये फिल्में तो वैसे देखने वाली नहीं होती इनकी। क्या? हाँ, ये चिंटू कोई नया इतिहास सीख लेंगे उससे। चिंटू चिंटू एग्जाम में लिख के आती है, झांसी की रानी का पूरा नाम बताओ। झांसी की रानी का बोले कंगना रनौत मंडी की। कमाल है, ये चिंटू ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे चिंटू पढ़ते हैं। ये कमाल के चिंटू है ये चिंटू फिर सोचते सरकार बनाए। तुम्हारी 10 सीट आ जाएंगी, बहुत है, खुश हो जाना। 10 सीट अगर आ जाती है तो हरियाणा में पंगा ही गलत जगह पे लेके तुम। 1000 बार बोल लिया राजनीति करो, राजनीति करने का सबका अधिकार है, सभी पार्टियों का। हम किसी पार्टी का किसी विरोध नहीं करते, ना किसी कैंडिडेट का विरोध करते, लेकिन ढंग से तो करो।
ये जातिवाद का जहर तो मत भरो। ये जातिवाद का जहर ना तुम्हारा यूपी में चलेगा, हरियाणा में नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा हरियाणा में। अगर किसी को भी कहना चाहिए वो कांग्रेस का होगा, हम खुद कहेंगे, तुम कौन हो भाई कहने वाले। ये जातिवाद का जहर तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी जातियां सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं। चिंटू भाई तुम्हारे पापा को समझा दो, समझा दो। विदेश में जाकर बोलता है मैं कभी ना धार्मिक की बातें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, और यहाँ आके तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति ले जाएंगे मुसलमान। हैं, कमाल है यार, कमाल है। ऐसा चिंटू, ये चिंटू का फिर ढोल फटता जा रहा है विदेशों के अंदर, ढोल फटता जा रहा है चिंटू तुम्हारे पापा का। पता तुम्हारे को सबसे बड़ा ढोल कहां पे फट गया है? सबसे बड़ा ढोल कहां फट गया? अमेरिका में, अमेरिका में फट गया ढोल बड़े वाला। और वो ना ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। कब तक चुनाव, पूरी जिंदगी तो चुनाव नहीं रखोगे ना, चुनाव के आगे पीछे कभी भी रिपोर्ट आने वाली है। फिर तुम्हारा पापा टाटा बाय बाय खत्म, फिनिश कहानी। फिर तुम कहां जाओगे? अनाथ हो जाओगे तुम अनाथ हो जाओगे। पापा तो रहेगा नहीं, तुम अनाथ हो जाओगे, क्या करोगे तुम? है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारे पापा ने दे रखा है ना। वो 35 साल भीख मांग सकता है, 25-30 साल तो तुम भी निकाल दोगे भीख मांग के, निकाल सकते हो क्योंकि तुम। लेकिन पापा तुम्हारा कैसा यार, तुम्हारी मम्मी को छोड़ के चले आएगा, शादी की मम्मी छोड़ दी, कैसा पापा तुम्हारा। बदली तो तुम करोगे, पता हमारे को पता है, तुम अपना पापा चेंज करोगे, ये सबको पता है, सबको पता है चिंटू। और ये चिंटूगिरी छोड़ दो। तुम सोचते हो कि किसी विदेशी नंबर से धमकी देना या किसी को वो करना, तुम फंसोगे नहीं क्या? हमारी पुलिस इतनी नाकारा नहीं पकड़ सकती किसी को। और जब फंसोगे तब फिर तुम विदेशों में तो बोलते हमारे को इंडिया जाने में खतरा है चिंटू, और तुम वहां से प्रोपगंडा चलाते हो। सही है रे अंध भगत, तुम अपने पापा के भी नहीं, अपने पापा को भी बदनाम करवा रहे हो तुम। मतलब क्या है ये धमकी देने का, क्या मतलब निकलेगा इससे? तुम फोन करके मेरे को भी बोलते थे, लेकिन अपने पास है ना तुम्हारा दूसरा इलाज होता है, वो हम तुम्हारा वो इलाज कर देते, फिर तुम माफी मांग लेते हो, फिर तुम माफी मांग लेते हो। नंबर एक बात, बजरंग पुनिया को नंबर सार्वजनिक करना चाहिए, नंबर सार्वजनिक करो बजरंग पुनिया उस नंबर को, 2 मिनट में ढूंढ देंगे भाई। इतनी बड़ी चीज नहीं है ये, विदेश में बैठ कर धमकी दे देंगे, कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो, माइनस है ये, माइनस। ये चिंटू मिंटू छोटे छोटे पपीज है ये, पपीज। नहीं तो याद करो वो असम से दिल्ली जो ट्रेन आ रही थी, नियंग सिंह ने एक ही बार इशारा दिया था, बोला गेट खोल दिया, नीचे उतर जाओ, उतर गए नीचे 6-7 चिंटू, क्योंकि वो सिंह 1.25 लाख के बराबर था, वो अकाल पुरख का सिंह था वो, ठीक है ना, वो नियंग सिंह था वो। तुम्हारे को बड़े प्यार से नीचे उतरो, गेट खुला है, ये गलत हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। और सुना उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस में ही औरत के साथ छेड़छाड़, ये तुम्हारा रामराज है, ये रामराज है तुम्हारा। उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस के अंदर छेड़छाड़, कहां गए पे तुम्हारा वो बुलडोजर वाला टकलू, कहां गया? बोलते हैं बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर, वो एम्बुलेंस के ऊपर ड्राइवर को बिठा के उसके अंदर उसके ऊपर चला देना बुलडोजर को, तब तो हम मानेंगे अच्छा राज है तुम्हारा, तब मानेंगे अच्छा राज है। कहां ये पूरी दुनिया का उल्लू बना रखा है, फलाना राज ढमकाना राज। अरे ढंका राज तुम ही कर लो, चाहे तुम जिंदगी भर कर लो, लेकिन ढंग से कर लो। ये जातिवाद, ये धर्मवाद, ये भाई को भाई से लड़ाना, ये छोड़ दो, एक अच्छी राजनीति करो। तुम जब तक अच्छी राजनीति करोगे नहीं, तब तक तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? बिल्कुल रखते हैं हम इस पॉइंट को, हम मानते हैं खालसा राज को। आप लोग कौन से राज को मानते हो? कौन सा राज होना चाहिए देश में, खालसा राज या ये रामराज? बच्चियों के साथ बलात्कार करना, बच्चियों के साथ छेड़खानी करना, ये रामराज चाहिए आपको? बताना, आपकी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।